दोस्तों, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। इसी के साथ में विजय साहब, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय क्रिएटिव क्लासेस में। In this video lecture, we will solve all the remaining questions related to the previous exercise. That's mean exercise 4C from quadratic equation. So now let's start. अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व किया भी था। और जिन बच्चों ने लगातार वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी, जैसा कि हर वीडियो में हम तुम्हें समझाते हैं। अभी तक जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक एक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर 10 है, तो 9 तक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। तो जिसने जो वीडियो नहीं देखा है, लिंक पर क्लिक करो, वो वीडियो पहले कंप्लीट करो, जिससे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर पाओ। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? इफ -5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी गई हैं। पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 रूट है, तो दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के की वैल्यू। तो चलो, क्वेश्चन में जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, गिवन दैट में पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दे दी गई है 2x² प्लस के px माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। -5 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लें तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन में पहले से ही उन्होंने ये चीज समझाई है कि जो इक्वेशन हमें ये दे दी गई है इसका -5 एक रूट है। जब इसका अगर -5 अगर रूट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब क्या है इसका कि x इज इक्वल टू -5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x की जगह पर, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, -15 इज इक्वल टू 0, तो 2 × 25 माइनस के 5p -15 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो, माइनस का 5p, जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दो सभी को। जैसे ये माइनस का 15 है, इक्वल के उधर जाके प्लस का हो गया। इधर ये प्लस का 50 है, 25 2 जा 50, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 10 में से 5 को माइनस करो, 5 बचेगा, 4 में से बन जाएगा तो 3, 5 7 जा 35। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। क्लियर? यहां तक तो सभी समझ पा रहे होंगे कि p की वैल्यू को हमने यहां से 7 कैलकुलेट कर लिया। और दूसरी इक्वेशन क्या दे दी गई क्वेश्चन में? p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जिसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। मतलब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो, या हम यहां पर p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। p की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, 7x² प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी 7x² प्लस के 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल। अगर आप क्वेश्चन को डीपली पढ़ रहे हैं, चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब देखो, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमें दे दी गई है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। भाई, अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो इसका मतलब हम यहां पर ये कर दें, d की वैल्यू 0 के बराबर कर दें। d का मतलब है v² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। समझना पहले चीजों को। अगर b की बात करें तो b की वैल्यू 7 है, क्योंकि b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक।
तो b की वैल्यू 7 आ गई, 7 का स्क्वायर माइनस के 4a, a का मतलब भी 7 है और c का मतलब है k इज इक्वल टू 0। इधर ये माइनस का है, इक्वल के उधर ट्रांसफर करो तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई k, क्लियर। 7 7 जा 49, तो k की वैल्यू अगर हम निकालें तो 7/4, और हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। बताओ, जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आए। अगर तुम वीडियो को प्रॉपर देख रहे हो, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो तो इससे प्रीवियस लेक्चर देखो, वहाँ से स्टार्टिंग है, तब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, शुरुआत से चीज़ों को देखोगे तब चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अब इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इफ 3 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 3 है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p आर इक्वल रूट्स। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, केवल इक्वेशंस चेंज हैं। तो देखो, हालांकि ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे सकते थे, बट कुछ स्टूडेंट की ये रिक्वेस्ट है कि सर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमें प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं, कुछ थोड़े वीक स्टैंडर्ड के भी होते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा मतलब होशियार बने। तो होशियार जब बनेगा जब वो चीज़ों को समझेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 वाले में पहली इक्वेशन क्या दे दी गई है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका 3 रूट है, 3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इसका क्या है, मतलब ये x की वैल्यू 3 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। जैसे ही तुमने इसको पुट किया तो 3 का स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, और तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, p की। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। और हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि अब हमें p की वैल्यू चाहिए, तो k की जो वैल्यू निकली है यहां पर पुट करो इसको। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 6, 2x माइनस 6 प्लस के 2 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6, 2x माइनस का 4 प्लस के p इज इक्वल टू 0, माइनस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 12x प्लस के 24 प्लस के p इज इक्वल टू 0। इन दिस केस a is equal to 1, v is equal to minus 12 and c is equal to 24 plus p। हमने a b c की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में हमें यह दिया गया कि इस वाले केस में इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर। v स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू को पुट करो यहां पर। b किसके बराबर है, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस के 4, a हमें क्या दे दिया गया 1, और c की वैल्यू आ गई 24 प्लस के p, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 144। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और माइनस के 4p इक्वल में क्या चल रहा है 0। इसको उधर ट्रांसफर करो, इधर ये माइनस का 4p है, इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब तुम 144 में से 96 को माइनस करो, तो 14 में से 6 को माइनस करोगे तो बचेगा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बचा 13 में से अगर मैं 9 को माइनस करें तो बचेगा यहाँ पर 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। नोट करो क्वेश्चन को। इसी जैसा है क्वेश्चन नंबर 13, 11 एंड 12 हम लोगों ने किए और समझे भी हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, तो 13 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। अब तो 13 वाले में इक्वेशन हमें दे दी गई है, गिवन दैट
पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4p इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, और जो -4 है वो इसका एक रूट है। -4 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसका एक रूट है तो इसका मतलब x की वैल्यू -4 हम इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की वैल्यू, तो -4 का स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में -4 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 माइनस का 8 प्लस के 4p इज इक्वल टू 0। 16 में से 8 को माइनस करो, 8 बचेगा। 8 प्लस के 4p इज इक्वल टू 0, तो 4p इज इक्वल टू -8। 4 2 जा 8, तो p की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ तक तो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, केवल इक्वेशन चेंज है बस। एंड दूसरी क्या इक्वेशन हमें दे दी? दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस के 3k प्लस के 7 ब्रैकेट में 3 प्लस के 2k इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि p की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें। p की वैल्यू को पुट करो। जैसे ही हम p की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो p की जगह पर वैल्यू रख दोगे -2 ब्रैकेट में 1 प्लस के 3k प्लस 7 3 प्लस के 2k इज इक्वल टू 0। -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू माइनस इधर कर दिया और x पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 6k, और यहाँ पर हो गया x, और ये हो जाएगा 7 का जैसे ही मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस के 6k आ गई, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 21 प्लस के 14k। ए बी सी की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रियल एंड इक्वल। देन अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो d किसके बराबर हो जाएगा? 0 के इक्वल। d का मतलब है v² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू को इसमें पुट करो तो b की वैल्यू b किसके इक्वल है? -2 ब्रैकेट में 6k, इसका कर दो होल स्क्वायर, माइनस के 4a दिया गया 1, c दिया गया 21 प्लस के 14k इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर? तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 6k का होल स्क्वायर कर दो यहाँ से, माइनस चाहो तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 4 4 जा 16 4 1 जा 56k इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसको नोट करो, तब आगे करवाते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस के 2ab, तो 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24k, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 84, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 56k इक्वल में हो जाएगा 0। क्लियर? हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हमारे पास आ गया 36k² प्लस के 24 माइनस का 56, तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का 32। क्लियर? अब कांस्टेंट हमारे पास कितना है? ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 84 है, तो माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसमें से कॉमन ले लो, जैसे कि अगर मैं 4 को कॉमन ले लें तो 4 9 जा 36, ध्यान देना सभी, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 और ये 20 टाइम, तो 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है,
तो 9k² माइनस के 8k माइनस के 20 को 0 के इक्वल कर दो। तो जैसे ही हमने इसको 0 के इक्वल किया तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x², 9 2 जा 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आना चाहिए, और यहां साइन चल रहा है माइनस, तो माइनस करने पर 8 बचना चाहिए। माइनस करने पर कितना बचना चाहिए? 8। मतलब दोबारा से एक बार सभी इन चीजों पर ध्यान दो। मतलब ये कि ऐसे दो फैक्टर सोचो कि मल्टीप्लाई जब करो तब तो 180 आना चाहिए, माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो क्यों ना हम 18 और 10 यहां पर लेट कर लें। 18 का मल्टीप्लाई 10 में करो 180 हो जाएगा, और 18 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 8। फैक्टर तो तुम्हें आने चाहिए। पहली एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन जो लेक्चर हमने तुम्हें बताया था, एक्सरसाइज 4A, कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करो, जिससे ये फैक्टर करना तुम सीख जाओगे, ये निश्चित है। चलो अब यहां पर वैल्यू को पुट करो। देखो यहां से 9k² माइनस 18 माइनस के 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 9k² माइनस के 18k प्लस के 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 9k को कॉमन ले लें तो k माइनस का 2 बचेगा, प्लस के 10 को कॉमन ले लो तो k माइनस का 2 बचेगा। जैसे ही हमने k माइनस 2 को कॉमन लिया तो 9k प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। एक बार k माइनस 2 को 0 के बराबर कर दो, और एक बार 9k प्लस 10 को 0 के बराबर करो। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10/9। नोट कर लो क्वेश्चन को। के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। यहाँ से हमें क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा। जो पार्टिकुलर एक कंडीशन वहाँ पर हमें दे दी जाएगी, उस कंडीशन को प्रूव करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पहले तो हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन हमें दे दी गई 14 में, गिवन दैट 1 प्लस m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। देखो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ c² इज इक्वल टू a² प्लस 1 प्लस के m²। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये बोला गया इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, देन प्रूव दैट दिस कंडीशन। भाई रूट्स रियल और इक्वल हैं मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो देखो यहां से कुछ भी नहीं करना है, वही प्रोसेस जो प्रीवियस हम करते आए हैं। y इक्वेशन फर्स्ट 1 प्लस के m² x² प्लस के 2mcx प्लस के c² माइनस के a²। इस ठीक है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के m² और b की वैल्यू हो जाएगी 2mc और c की वैल्यू हो जाएगी c² माइनस का a²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, देन अगर रूट्स इसके रियल और इक्वल हैं तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, v² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। b का मतलब क्या है? b की वैल्यू हमारे पास है 2mc, तो 2mc का स्क्वायर माइनस के 4a। a हमें कितना दिया गया? a की वैल्यू है 1 प्लस के m² एंड c हमें कितना दे दिया गया? c² माइनस के a²। क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से किया करो कि क्वेश्चन आसान होता चला जाए। जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि अगर उसको तुम कैंसिल नहीं करोगे और मतलब हर स्टेप में उसको लेके चलोगे तो धीरे धीरे कहीं न कहीं वो कंडीशन तुम्हें कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। तो हमें क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ेगा।
तो 4m² c², इधर ये माइनस है, इक्वल के उधर जाके हो जाएगा प्लस, c² माइनस के a², 4 से 4 को कट दो, कैंसिल आउट करो यहाँ से। अब देखो m² c², 1 का मल्टीप्लाई करो c² माइनस a² प्लस के m² और c² माइनस m² और a²। फायदा क्या हुआ, m² c² से m² c² को कैंसिल आउट कर दें। अब जो ये वैल्यू तुम्हारे पास माइनस के हैं, इनको इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दो इधर ये माइनस का a² था, इक्वल के आगे प्लस का, इधर ये माइनस है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा प्लस का, इक्वल में चल रहा c², मतलब c², इन दोनों में से अगर मैं a² को कॉमन ले लें तो 1 प्लस के m² आ गया। क्या यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी? देख लो, बिल्कुल यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, कुछ भी क्वेश्चन में नया नहीं था, बस सारे पीछे वाले कॉन्सेप्ट थे, अगर तुमने अच्छे से पढ़े हैं प्रीवियस क्वेश्चन को तब। बाकी तो प्रूफ हमें करना, मैंने बताया तो तुम्हें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड केवल इनका अप है, क्योंकि हमें इसमें एक पार्टिकुलर स्टेप को प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ भी टफ नहीं है। इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 वाले क्वेश्चन पर देखो कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, उसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो प्रूफ हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 0 या AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC। दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लो। हर क्वेश्चन को मैं बताता रहूंगा कि क्वेश्चन तुम्हें कौन सा अच्छे से तैयार करना है, कितने बार एग्जाम में आया है, तो इन पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं पहला नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे। यहाँ पर इस चैनल पर 9 से लेकर 12th तक की मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन तुम लोगों को मिलने वाला है, तो जो भी तुम्हारे बड़े भाई हैं जो कहीं पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। फिलहाल 10th का तो चल ही रहा है, तो 10th की कंप्लीट RS अग्रवाल का सॉल्यूशन हम तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। चलो, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया c² माइनस AB ब्रैकेट क्लोज x² माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज a² माइनस के BC x और प्लस यहां पर क्या चल रहा है v² माइनस के AC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दे दी गई है, ठीक है भाई, ध्यान देना, ये इक्वेशन हमें गिवन कर दी है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ a इज इक्वल टू 0 या AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC, या तो दोनों कंडीशन बोली गई हैं, a इज इक्वल टू 0 या AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC। ये चीज तुम्हें प्रूफ करनी है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में दे दी c² माइनस का AB x² माइनस के 2 ब्रैकेट में a² माइनस के BC x प्लस v² माइनस के AC इज इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू c² माइनस का AB एंड v इज इक्वल टू माइनस के 2 ब्रैकेट में a² माइनस BC एंड c इज इक्वल टू v² माइनस का AC। ए, बी और सी तीनों की वैल्यू को हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो डी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो डी का मतलब है v² माइनस के 4AC इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के 2 a² माइनस के BC, देखो यहाँ से इसका कर दो होल स्क्वायर, और माइनस के 4a, a की वैल्यू है हमारे पास c² माइनस का AB और c की वैल्यू हमारे पास क्या है v² माइनस का AC इज इक्वल टू 0।
अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, इधर ये माइनस का इक्वल के उधर ट्रांसफर करो तो प्लस का हो जाएगा। जब इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस के ए सी इज इक्वल टू 0। 4 से 4 को कैंसिल आउट करो। अगर हम इसके स्क्वायर को ओपन करें तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ए स्क्वायर बी सी। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यू, फिर मल्टीप्लाई करो ए बी का तो माइनस के ए बी क्यू, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर बी सी। ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी मल्टीप्लाई करने के बाद। वी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो। अब इनको एक तरफ सेपरेट करो, इन सभी को इधर ले आओ तो हो गया ए की पावर 4, ठीक है। और इधर देखो यहां से माइनस ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू, क्लियर। अब यहां क्या चल रहा है, माइनस के 2a स्क्वायर बी सी और माइनस के a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 कर दो तो a की पावर 4 माइनस ए बी क्यू माइनस ए सी क्यू और माइनस के 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अगर यहां से मैं a को कॉमन ले लें, यहां बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इधर ये माइनस था ना, जब माइनस से इधर जब ट्रांसफर करोगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, दोनों ये दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, देख लो। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस के 3ab इज इक्वल टू 0। डाउट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने इनको इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस का इक्वल के इधर आके देखो ये प्लस का हो गया, इधर ये माइनस का इक्वल के इधर आके ये प्लस का हो गया और बाकी ये तो माइनस का इधर चल ही रहा था, इधर ये प्लस का है तो इक्वल के इधर आके ये माइनस का हो गया। फ़ायदा देखो क्या हुआ, एक बार तुम ए को 0 के बराबर कर दो और दूसरे बार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab को 0 के बराबर करो तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। दोनों ही स्टेप हमारे पास प्रूफ हो गए। पहला ये स्टेप है, दूसरा ये, हैंस प्रूव्ड। नोट करो क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 वाले क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मतलब इसके रियल रूट्स हैं तो तुम्हें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले तो मैं तुम्हें रियल रूट्स का मतलब समझा दें। देखो शुरुआत में 2 केस तुमने पढ़े होंगे। पहला केस ये था रियल एंड इक्वल, समझना पहले मतलब। दूसरा केस ये था रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब केवल हम रियल की बात करेंगे इसका मतलब था d इज इक्वल टू 0 और इसका मतलब था d इज ग्रेटर देन 0। जब केवल हम रियल की बात करें, क्योंकि रियल का मतलब तो ये है कि रियल और इक्वल भी हो सकते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, बट इन दिस कॉम्बिनेशन हम इसको बोलेंगे d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर केवल रियल वर्ड यूज होगा तो हम d इक्वल 0 लेके नहीं चलेंगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही कंडीशन यहां पर जनरलाइज हम कर सकते हैं। चलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 वाले क्वेश्चन में पहले तो हम इक्वेशन को लिखेंगे। गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के px प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, b की वैल्यू हमारे पास p हो गई एंड c इज इक्वल टू 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। रियल का मतलब क्या है कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब वैल्यू को यहां पर पुट करो। d का मतलब क्या है, v स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू है p स्क्वायर माइनस के 4, a का मतलब 2 है और c का मतलब 8। जैसे हम p स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। तो p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 64। तो p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 8। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस ऑफ 8। बहुत आसान क्वेश्चन था ना।
बिल्कुल ऐसे ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन में, मतलब जब इस एक्सरसाइज में ऐसे आसान क्वेश्चन हमें लगते हैं जब जब हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। चलो 17 वाले क्वेश्चन पर भी थोड़ी नज़र हम डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे ये बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। हमें एल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हैज इक्वल रूट्स, इसमें इसके कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल का तो पार्टिकुलर एक मतलब है कि डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो पहले तो इसकी इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन दैट एल्फा माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में एल्फा माइनस के 12 एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये 2। इन दिस केस a इज इक्वल टू एल्फा माइनस 12, v इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एल्फा माइनस के 24 एंड c इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू हमारे पास दे दी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, मतलब d की वैल्यू 0 से बराबर होगी। d इज इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 का मतलब है v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 2 एल्फा माइनस के 24 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a का मतलब क्या है? a का मतलब है एल्फा माइनस 12 और v का मतलब और c का मतलब है तुम्हारे पास 2। देखो क्वेश्चन को सरल अगर बनाएं, 2 को तुम कॉमन ले लो, एल्फा माइनस के 12 का होल स्क्वायर, ये इधर ये माइनस का इक्वल को उधर ट्रांसफर करो तो ये प्लस का हो जाएगा। एल्फा माइनस 12 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर। समझना पहले, 4 ब्रैकेट में एल्फा माइनस के 12 मल्टीप्लाई 2, 4 से 4 को खत्म करें, एक एल्फा माइनस 12 से एक एल्फा माइनस 12 कैंसिल आउट कर दो तो एल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। नोट करो क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। गिवन दैट इक्वेशन हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस के 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू यहाँ से 9 हो जाएगी, b की वैल्यू 8k और c की वैल्यू हो जाएगी 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो d की वैल्यू 0 के बराबर कर दें, मतलब d इज इक्वल टू 0, वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देखो वी स्क्वायर का मतलब क्या है, b की वैल्यू को पुट करो, 8k का होल स्क्वायर माइनस के 4a और c दिया गया 16 इज इक्वल टू 0। 64k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 9, इधर ये माइनस का था, इक्वल के उधर जाके प्लस, 16 4 जा 64 कैंसिल आउट करो तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 9, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ 3। मतलब एक बार k की वैल्यू तुम 3 लिख दो और एक बार k की वैल्यू तुम माइनस का 3, दो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। क्लियर। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो। 19 का पहला पार्ट हमें दिया गया, के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे बोला गया हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब इस जो इक्वेशन हमें दे रखी हैं इनके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब d इज ग्रेटर देन 0। तो पहले तो ABC की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी 6 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
आर डिस्टिंक्ट। अगर इसके रूट्स डिस्टिंक्ट है मतलब d इज ग्रेटर देन 0, वी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, b का मतलब है 6 का स्क्वायर, a का मतलब है k और c का मतलब है 1 ग्रेटर देन 0। देखो ये इनइक्वलिटीज हैं, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ये रिएक्ट तो इक्वल की तरह से ही करेंगे। डिफरेंट सिर्फ इतना होगा कि ये एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं देंगी तुम्हें, जैसे ये बता देंगी के की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब के की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी। पार्टिकुलर एक वैल्यू के बारे में तुम्हें नहीं बताएंगे। तो अब देखो यहाँ से इसको जैसे उधर ट्रांसफर करोगे 4 के 4 9 जा, मतलब 9 इज ग्रेटर देन के, तो के इज लेस देन 9। ये पहले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया, पहले पार्ट को सॉल्व किया, तो के की चाहे कोई भी वैल्यू आए बट 9 से कैसी होगी, कम, लेस देन 9। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू हो गई माइनस का के, और सी की वैल्यू हो गई 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम है, तो डी इज ग्रेटर देन 0 करें, क्योंकि लॉजिक तो सेम चल रहा हमारे पास। तो वी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस के 4a और c ग्रेटर देन 0, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 9, तो के निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 36। तो के की वैल्यू आ जाएगी के इज ग्रेटर देन, ध्यान देना, के इज ग्रेटर देन प्लस माइनस ऑफ 6। क्लियर भाई, जो के की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस ऑफ 6 से बड़ी होगी, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं पर वैल्यू वो तुम्हारी लाई कर जाएगी। इस तरह से इसके सभी पार्ट होने। ओवरऑल इसमें 4 पार्ट दे दिए गए, जिसमें से 2 मैंने तुम्हें सॉल्व करा भी दिए हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग 2 रह गए, उन पर थोड़ा सा नज़र डालो। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस के 3kx प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। देखो मतलब a की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई, b की वैल्यू हमारे पास 3k हो गई, और c की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। बिल्कुल सेम है, तो इस वाले केस में भी d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। d का मतलब है b स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, 3k का होल स्क्वायर माइनस के 4a और c ग्रेटर देन 0, तो 9k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, 9 से 9 को कैंसिल आउट करो, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 16, तो k इज प्लस माइनस ऑफ 16, तो k की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन प्लस माइनस ऑफ 4। ये तुम्हारे पास k की वैल्यू आ गई। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4, 5x स्क्वायर माइनस के kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाले केस में a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का k, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। इस वाले केस में भी बिल्कुल सेम कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब v स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, b का मतलब है माइनस के k का स्क्वायर माइनस के 4a, और c का मतलब है 1, तो k स्क्वायर इसको उधर भेज दो, ये हो गया 20, तो k इज प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 20, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व अगर करना चाहो तो k इज इक्वल टू 4 5 जा 20 होते हैं, 2 अंडर रूट 5, वो भी प्लस माइनस करके नोट करो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। इफ a एंड v आर रियल एंड a इज नॉट इक्वल टू v, देन सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तो मैं ये प्रूफ करना है कि इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, ये कंडीशन को हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें दिया गया, गिवन दैट a माइनस b एक्स स्क्वायर प्लस 5 a प्लस b एक्स माइनस के 2 ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, टू प्रूव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ये स्टेप हमें प्रूफ करना है। रियल एंड अनइक्वल का मतलब समझते हो, डी इज ग्रेटर देन जीरो। इसके रूट्स कैसे आने चाहिए, मतलब डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस बी एक्स माइनस के 2 ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशन ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 5 ब्रैकेट में ए प्लस बी, और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ से तुम डी की वैल्यू निकालो, देन डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास 5 ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका कर दो होल स्क्वायर, माइनस के 4a का मतलब है a माइनस बी, और c का मतलब क्या है, c का मतलब है यहाँ से तो माइनस के 2 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो d इज इक्वल टू 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 टू जाए 8, यानी कि हम यहाँ पर कर दें माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। तो देखो यहाँ से, अब इस वाले केस में a और b दोनों ही नॉट इक्वल हैं, मतलब नॉट इक्वल का मतलब आपस में बराबर नहीं है, डिफरेंट वैल्यू है a और b की। तो a और b की इसमें तुम कोई सी भी डिफरेंट वैल्यू पुट करो, इसका भी स्क्वायर चल रहा है और इसका भी स्क्वायर चल रहा है। जैसे a और b की कोई वैल्यू पुट करना, भले अंदर नेगेटिव आ जाए, बट नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव। हर एक केस में ये तुम्हें प्लस देगा और हर एक केस में ये भी तुम्हें प्लस देगा। चीज़ें केवल समझते रहना, ये दोनों प्लस देंगे और यहाँ तो ऑलरेडी प्लस है, तो पूरा जो स्टेप है तुम्हारा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर कैसे होते हैं, ग्रेटर देन जीरो। तो डी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आ गई, तो तुम यहाँ से लिख दोगे सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यह था क्वेश्चन नंबर 20। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे सभी। जैसे इसके बाद अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 वाले में एक पार्टिकुलर स्टेप हमें प्रूफ करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी गई है जिसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो एक स्टेप हमें दे दिया गया, उसको प्रूफ करना है। जैसे ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 वाले क्वेश्चन में इक्वेशन जो हमें दे दी गई है, गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर लिख दो एक्स स्क्वायर, -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें इसको तुम बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमें प्रूफ क्या करना है, या चाहो तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लो। देखो ए की वैल्यू है हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, और सी की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी को बी सी के बराबर प्रूफ करना है, जबकि इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर रियल और इक्वल इसके रूट्स हैं तो d की वैल्यू 0 के बराबर कर दें, d इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू है माइनस के 2ac प्लस बी डी, इसका कर दो होल स्क्वायर, माइनस के 4a यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c हमें दिया गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a, b और c तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4,
ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, इधर ये माइनस इक्वल को उधर जाके हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 4 से 4 को कैंसिल आउट करो। सबसे पहले 4 से 4 को कैंसिल आउट करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई करो यहां से बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये हो गया। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर को कैंसिल आउट करो, वी स्क्वायर डी से वी स्क्वायर डी स्क्वायर को कैंसिल आउट करो। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 2abcd इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ad मल्टीप्लाई बी से लिख दें, तो ये हो जाएगा ए माइनस, यहाँ माइनस चल रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब भाई जीरो चल रहा है तो जीरो का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो जब जीरो का कोई इफेक्ट नहीं होता तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, और यही हमसे प्रूफ करने के लिए बोला था। हर स्टेप को अच्छे से समझो, क्या क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है, नोट करो इसको।